हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम रिसेंटली जो चेंज आया है पीएफएमएस के पेंशन मॉड्यूल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो चेंज है एरियर ऑफ पेंशन पेमेंट के बारे में। इससे पहले पेंशन का जो एरियर है वो पेंशन मॉड्यूल के थ्रू पेमेंट नहीं होती थी। उसके लिए केस को मैनुअल प्रोसेस करना पड़ता था और मैनुअली पेमेंट करनी पड़ती थी। लेकिन अभी रिसेंटली 27 मई 2024 को सीजीए ने एक ओएम निकाला है और बताया है कि पेंशन मॉड्यूल में चेंजेस कर दिए गए हैं और अब जो एरियर ऑफ पेंशन है वो भी पेंशन मॉड्यूल से पेमेंट कर सकेंगे। उसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न थे पहले और अब क्या चेंजेस आए हैं। पेंशन एरियर, जब भी कोई फ्रेश पेंशन केस या फैमिली पेंशन केस स्टार्टिंग में ही डिले हो जाता है पे एंड अकाउंट ऑफिस में के पास पहुंचने में, तो उस केस में जो एरियर अमाउंट है वो ड्यू रहती है रिटायरिंग एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, अगर जो डिले है वो 1 साल से कम है तो एरियर की पेमेंट के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। या तो बैंक से हम पेमेंट करवा सकते हैं कि भाई जब भी बैंक में पीपीओ जाएगा वो पुरानी पेमेंट भी बैंक कर दे, और हम पे एंड अकाउंट ऑफिस को भी बोल सकते हैं कि भाई पेमेंट आप करो। लेकिन अगर केस जो है 1 साल से ज़्यादा डिले हो चुका है तो एरियर की पेमेंट जो है पे एंड अकाउंट ऑफिस ही करेगा। जिस किसी केस में भी अगर एरियर की पेमेंट पे एंड अकाउंट ऑफिस करता है तो वो केस मैनुअली प्रोसेस होता है, यानी कि पेंशन मॉड्यूल से उसको प्रोसेस नहीं करेंगे। उसका पीपीओ नंबर जो है सीपीओ से अलग से हम लेंगे और उस केस को मैनुअली प्रोसेस करेंगे। अथॉरिटी भी मैनुअली बनानी पड़ेगी और सारा काम मैनुअल होगा। पीएफएमएस के पेंशन मॉड्यूल के थ्रू कुछ भी उसका काम नहीं होगा। लेकिन अभी 27 मई 2024 के ओएम सीजीए के ओएम के बाद ऐसा नहीं होगा। अब पेंशन मॉड्यूल में नेसेसरी चेंज कर दिए गए हैं। अब हम जो ये एरियर की अमाउंट है वो पीएफएमएस के पेंशन मॉड्यूल के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं पेंशन मॉड्यूल में। स्टार्टिंग में अगर हम केस प्रोसेस करेंगे तो डीलिंग हैंड लेवल और डब्ल्यू लेवल में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीधा जो चेंज है पीओ लेवल पे देखने को मिलेगा। और वो चेंज क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एरियर पेएबल बाय पीओ, और दो आपके पास ऑप्शन होंगे, इसको यस भी कर सकते हैं और इसको नो भी कर सकते हैं। अगर इसको आप नो करते हो तो जैसे अभी केस करते आए हो वैसे ही केस प्रोसेस होगा, कुछ भी चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको यस करते हो तो आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा कि एरियर के लिए भी आपको अथॉरिटी जनरेट करनी पड़ेगी। आप देखते हैं कि यस किस कंडीशन में करना है और नो किस कंडीशन में करना है। अगर आपका जो केस प्रोसेस कर रहे हो वो 1 साल से ज़्यादा डिले हो चुका है तो यस करना आपको कंपलसरी है, इसको यस करना ही पड़ेगा आपको। और अगर आपका केस 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको यस भी कर सकते हो या फिर नो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप इसको यस करोगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा, उसमें फ्रॉम डेट और टू डेट लिखा होगा। फ्रॉम डेट वो होगा जब से पेंशन उसकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। और टू डेट में केवल आप 2 मंथ्स की ही डेट डाल सकते हो। वो 2 मंथ्स कौन कौन से होंगे, 2 महीने, प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट या फिर करंट मंथ की लास्ट डेट। कि हमने यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ तक एरियर पे कर दिया है, बाकी बचा हुआ एरियर जो है वो बैंक पे करेगा। उसके बाद क्या होगा, पे एंड अकाउंट ऑफिसर ने अपने इस लेवल पे इसको यस करके टू एंड फ्रॉम डेट डाल के उसको प्रोसेस कर दिया। तो डीलिंग हैंड और डब्ल्यू लेवल को यूटिलिटी के अंदर एक पेंशन एरियर का ऑप्शन दिखेगा। उसके अंदर क्लिक करके वो रिस्पेक्टिव केस को सर्च करेगा तो उसको ऑप्शन पूछा जाएगा कि जो कैलकुलेशन शीट है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो वो करेक्ट इनकरेक्ट जो भी वो चेक करके डिसीजन लेगा और उसको फिर डब्ल्यू को फॉरवर्ड कर देगा। और फिर डब्ल्यू को भी सेम ऑप्शन दिखेगा, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और सेम केस होगा पीओ के साथ में कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तीनों लेवल पे करेक्ट होकर सबमिट हो गया तो फिर ये केस हमारा एरियर ऑफ पेंशन जो है वो वैलिड है और इसके लिए हमें अथॉरिटी जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सैंक्शन जनरेट करने के लिए या अथॉरिटी जनरेट करने के लिए पे एंड अकाउंट ऑफिस को सेम चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी जो अभी कर रहे हैं। अभी हम ग्रेजुटी और कम्यूटेशन की जो अथॉरिटी हैं वो पीओ लेवल पर जनरेट करते हैं सैंक्शन में जाके। ठीक है, तो सेम केस है, पेंशन मॉड्यूल में जाएंगे, सैंक्शन में जाएंगे और सैंक्शन जनरेशन पे क्लिक करेंगे। पहले क्या होता था, ग्रेजुटी और कम्यूटेशन केवल दो ही हमें यहाँ पे दिखती थी, लेकिन अब हमें एरियर ऑफ पेंशन और एफएमए मतलब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, इन दो के लिए अलग से सैंक्शन देखने को मिलेगा। जैसे हम इनको टिक करके यहाँ पे
सबमिट करेंगे, ये तीनों सैंक्शन डीडीओ के पास चली जाएगी और डीडीओ बिल बना के आपको सबमिट कर देगा, जैसे कि ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन के केस में किया जाता है, और हम इसको बिल को पास कर देंगे। तो इस केस में जो एरियर का बिल पास हुआ है वो थ्रू पीएफएमएस के पेंशन मॉड्यूल के थ्रू हुआ है। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपने एरियर भी पे कर दिया और आपको केस को मैनुअली भी प्रोसेस नहीं करना पड़ा। पहले ये ऑप्शन नहीं आते थे तो आपको ये केस मैनुअली प्रोसेस करना पड़ता था। ठीक है, तो ये था नया चेंज जो पीएफएमएस के पेंशन मॉड्यूल में आया था। थैंक यू वेरी मच।